चलो भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके रीजनिंग के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आपको यही चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते ही आपको कहाँ आना है, रेलवे कैटेगरी में आना है। रेलवे कैटेगरी में आके मेरा नाम सर्च कर लेना, ठीक है। आप कोई भी क्लासेस देखो किसी भी एजुकेटर की, तो आपको एक कोड यूज़ करना है, स्टूडेंट 10, जो फ्री कोड होता है फ्री क्लासेस के लिए, ठीक है। फ्री क्लासेस के लिए यही कोड आता है, आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता। ये क्लासेस की टाइम नोट कर लीजिएगा, प्लस क्लासेस की टाइम है, ठीक है। ये टाइमिंग नोट करके आप टाइम पे ज़रूर रहने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो आप जब आएंगे तब मेरे को फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद मैसेज कर देना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। अगर यहाँ पर आप रेलवे में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप किसी भी कैटेगरी में लेते हो, नॉट रेलवे, एसएससी या यूपीएससी, किसी का भी, तो आपको यहाँ पर सभी आप लाइव एजुकेटर से पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी पे आपको बिल्कुल कहते हो कमेंट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप घर पे बिल्कुल आपके पर्सनली आप पढ़ रहे हो। आपको एजुकेटर हर परीक्षा की तैयारी कराते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट कोड यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हो बिना गैप के आपको स्टूडेंट लिखना है और 10 लिखना है, आप प्रोसीड टू पे कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कैलेंडर की क्वेश्चन की। अब आप में से बहुत लोगों का दुख दर्द होता है, जो कुछ मतलब कहते हैं ना, कुछ क्वेश्चनों में बहुत दर्द होता है कि सर ये कैसे होंगे, ठीक है। सबसे पहले भैया इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत खास करके। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपको ये पता चल गया, आप हमेशा क्वेश्चन जो है ना 5 सेकंड के अंदर आंसर लेके आओगे। जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको लिखना है डेट, डेट लिख देना। फिर आपको मंथ कोड लिखना है, मंथ कोड लिख देना है, ठीक है। फिर आपको सेंचुरी कोड लिखना है, सेंचुरी कोड के बाद लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। फिर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अब इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। इतना में से तो आपको 3 तो मिल जाएंगे, लेकिन 2 नहीं मिलेंगे। जैसे डेट यहाँ पर 17 दे रखी है, मंथ कोड मतलब पता नहीं है, लेकिन जून आपको दे रखा है। सेंचुरी कोड नहीं पता है, लेकिन लास्ट डिजिट दे रखी है 98। अब लाइट आखिरी जो संख्या होती है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो आपको इसमें क्या लेना है, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड करना है। 2, यहाँ पे बचा आपका 8, यहाँ पर ये 18। तो 24 जो है ना, ये चीज़ को आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। जिसको आप भागफल बोलते हो, क्वेश्चन बोलते हो, वो लेना है। ये 3 चीज़ मिल गया। अब ये दोनों चीज़ कहाँ से आएगी मेरे पास, तो उसके लिए मैं कुछ लिखा रहा हूँ, उसको लिख लेना। 033 614 625 035, ये कोड है आपके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने का हो गया। और शताब्दी कोड लिख देना, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। अब भैया नी के नीचे लिख देना, ये लिख रहा हूँ 6, 4, 20, ये हो गया। ये आपके कोड है, आपको क्या याद रखना है, ये देखो कोड। अब सेंचुरी कैसे पहचानोगे, जो आपका ईयर दे रखा रहता है उसके आगे की 2 होती है वो शताब्दी बताते हैं हमको। क्या बताते हैं, शताब्दी बताते हैं, ठीक है। तो यार आगे का जो भी 2 है ना, वो आपको क्या हाईलाइट करता है, तो यार ना यहाँ पर जो ये है ना आपको हाईलाइट कर रहा है 19, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है शताब्दी, ठीक है। तो शताब्दी आपको पता चल गई 19वीं, तो 19वीं के नीचे देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर सेंचुरी को लिख दिया 0। मंथ क्या है, जून है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में आया 4। अब टोटल कर लो भैया, 10, 100, 120, 120 हो गया, 120, 127, 131, 139, 143, ठीक है। 143 आ रहा है आपको, देख सकते हो। 7 से जब इसको भाग दोगे तो आपके पास बचेगा 3। और 3 हमारा क्या होता है, वेडनेसडे। आप चेक कर लेना एक बार। आई थिंक यहाँ पर 17 जून 1998 में यहाँ पर क्या पड़ रहा है, तो ना 17 जून 1998 में पड़ रहा है यहाँ पर आपका क्या पढ़ा है, वेडनेसडे पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है, इतना चीज़ समझ में आपको आया कैसे करना है। सबसे पहले बताना है, ये समझ में आया। सबसे पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई सभी को, ठीक। कुछ नहीं करना, ये 5 लिखना है। मंथ कोड आपको मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वेडनेसडे आपका आंसर होगा। आप जाके नेट पे भी चेक कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये टाइप का होता है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा ये बच्चों का खेल हो गया क्वेश्चन। आपको सब लोग कहेंगे भैया इसमें कुछ ना करना है, आपको करना है यहाँ पर 61 को 7 से डिवाइड कर दो, आपका यहाँ पर क्या 8 कर दो, जो बचेगा उसको यहाँ पर मंडे में जोड़ देना, ठीक है। मंडे में आपने जोड़ा, चलो ठीक। ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे आया, फ्राइडे आया और सैटरडे आया। आपने इतना करने में कितना सेकंड गवाया आपने, कम से कम आपने 5 सेकंड गवाया। 5 सेकंड क्या 10 सेकंड गवा दिए ना, बोलो हाँ। अब जो ये जो स्टेप उठाता है ना, उठाते हैं भैया यहाँ पर कौन कौन जो होते हैं बैल बुद्धि, ठीक है। वो धीरे धीरे इसको करते हैं। अब यार तुम लोग अब 21वीं सदी में आ रहे हो, कंपटीशन इतना हाई हो गया, तुम ऐसे सॉल्व करोगे क्या बच्चों ऐसे। अब तुमको पता है 7 से डिवाइड करना होता है, तो 7 की टेबल में क्या 61 के आसपास कुछ आता है, तो कहोगे सर 63 तो आता है 7 की टेबल में। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। तो अगर आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो आज के 7 दिन बाद भी मंडे पड़ेगा, बोलो पड़ेगा। 7 दिन बाद भी मंडे पड़ेगा, आज के 7 दिन बाद भी मंडे पड़ेगा। मतलब यहाँ पर गैप देखते जाओ, क्या ये आपकी यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप हो जाएगा, 14 डेज हो जाएगा।
तो आपने देखा 7 की टेबल बन रही है, 7 की टेबल का मल्टीपल के अंदर जो भी कुछ आता है वो सेम दिन होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आज के 35 दिन बाद भी, अगर आज संडे है तो आज के 35 दिन बाद भी संडे पड़ेगा, आज के 42 दिन बाद भी संडे पड़ेगा, आज के 49 दिन बाद भी संडे पड़ेगा, आज के 56 दिन बाद भी संडे पड़ेगा, आज के 63 दिन बाद भी संडे पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, बोला आज है मंडे, तो आज के 63 दिन बाद क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। तो 63 से मंडे कितना दूर, 61 कितना आगे, तो यार ना 2 आगे, तो -2 कर देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, सिंपली देखो, यहाँ पर आपने मंडे लिखा, 63वें दिन मंडे होगा, तो यहाँ पर आपका संडे होगा, यहाँ संडे तो यहाँ सैटरडे होगा। सिंपल सी बात है, जब आपने देखो सॉल्व करना होगा तो आप मंडे लिखना, 61 कितना दूर है 63 से, तो यार ना -2, तो आप -2 करके आंसर लिख देते हो, सैटरडे, संडे और सैटरडे, संडे सैटरडे आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन भी बहुत रूल आता है बच्चों को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, सबसे पहले बताना इतना चीज़ क्लियर है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, इसमें क्या करना होगा सर, इसमें क्या करना होगा, 1 अप्रैल 2001, तो भैया हमने आपको 5 रूल लिखाए थे ना, डेट, मंथ कोड दिखाया, ठीक है, सेंचुरी कोड सिखाया आपको, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट दिखाई आपको, लास्ट 2 डिजिट देख लो, इसमें लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 2, और जो इसका क्वेश्चन होता है वो लेना होता है, सॉरी 4 से डिवाइड करना है। अब डेट क्या दे रखा है, मान लो अप्रैल में कोई डेट नहीं दे रखी है। मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे अप्रैल का कोई भी एक दिन पता चल जाए, कोई भी एक दिन पता चल जाए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं एक ऑड ले लेता हूँ, एक ऑड नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो ले लेता हूँ 7 अप्रैल, मान लो अपने मन से ले लिया मैंने 7 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो बाकी मेरे अप्रैल का हर महीना हर दिन पता चल जाएगा, ठीक। अब देख लो भैया डेट क्या दे रखी, 7 हमने ली, अप्रैल अभी कोड लिखा था 033-614, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 आ गया, हमने 6 लिख दिया। सेंचुरी 20वीं दे रखा, तो मैंने 20वीं में आपको 6 लिखाया था। लास्ट 2 डिजिट 01 दे रखा है, यहाँ पर 00 आ जाएगा। टोटल कर लो भैया कितना आ रहा है यहाँ पर, टोटल कर लो यहाँ पर कितना हो गया, 12 12 13 20 हो गया। बच क्या रहा है, अगर मैं पूछूँ यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें बच क्या रहा है, 14 सर 6 बच रहा है। 6 रिमाइंडर को हम लोग सैटरडे लिखते हैं, तो यहाँ पर सैटरडे रहा था 7 तारीख को, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 7 तारीख को सैटरडे, 6 तारीख को फ्राइडे, 5 तारीख को क्या थर्सडे, 4 तारीख को क्या होगा वेडनेसडे होगा। आप चेक करना जाके, क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना, ठीक है। आप चेक करना वेडनेसडे कब कब पड़ेगा, 7 को पड़ेगा, 7 के 11 को पड़ेगा, फिर 18 को पड़ेगा, फिर 25 को पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, सबसे पहले बताना। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर है। 7 दिन बाद, ठीक है, 7 दिन बाद में भैया आपका यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। सबसे पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई, 2 सेकेंड वेट कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बताओ जल्दी से, समझ में आ गया। 4 11 18 और 25 आपका यहाँ पर क्या पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा जब मैं स्पेशल क्लास में भी पढ़ाता हूँ, प्लस में भी पढ़ाता हूँ, बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप इसको वीडियो को ना एक बार ना देखो, कम से कम 10 बार देखो, तब तक समझ, जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहो। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही हाल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मेरे को इसमें बताना भैया यहाँ पर कौन सा आपका लीप ईयर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये बताना है कौन सा ये लीप ईयर है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक समझ में आ रहा है ना, तो दोस्तों को शेयर करो ना, काहे नहीं शेयर करते हो। अब ये देखो क्वेश्चन अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने पूछा आज आपका थर्सडे, हाँ सर जी थर्सडे तो है, थर्सडे तो है। मैंने बोला आज के 145 दिन बाद क्या होगा। तुम भैया बैल बुद्धि हो गए अगर तुमने एक एक दिन गिनना स्टार्ट किया। तुमको पता है 147 पे यहाँ पर सेम दिन होने वाला है, 147 पे सेम दिन थर्सडे होने वाला है। बोलो होने वाला है 147 पे, चेक कर लो। मान लो भैया आपने जैसे सब लोग देखो जो रूल बताते हैं सब लोग वो देखो, सबका रूल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबका रूल, ठीक है। सब क्या करते हैं, आपको ये 140 कराएंगे, 5 कराएंगे, कहेंगे भैया इसमें जोड़ दो 5। पहले फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और आपका यहाँ आ जाएगा ट्यूसडे, मतलब जिसको बोलते हो मंगलवार। 1 2 3 4 5, ये हो गया उनका तरीका। अब मेरा तरीका सुनो। अब 100 आपसे पूछा गया है क्या 145 दिन, ठीक है। अब मेरा तरीका सुनो, देखो कितना बेहतरीन तरीका, तुम्हारा समय बचेगा। मैं बोलो यहाँ पर 145वें दिन पूछा गया है, ठीक है। तो तुमको 147वें दिन पता है ना यहाँ पर क्या होने वाला है, थर्सडे होने वाला है, ठीक है। 146वें दिन तुमको पता है यहाँ पर क्या होगा, वेडनेसडे होगा, यहाँ पर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ये बात समझ में आया, देखो कितना आसान हो गया। मतलब 145 से 147 कितना दूर, दो दूर है ना, तो 2 माइनस कर दो, इसमें सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनस करोगे यहाँ पर आपको क्या ट्यूसडे मिल जाएगा। आई होप मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आया भैया
तो यार ना ये टॉपिक आपके थे जो मुझे लगता था आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप मेरे को बताना। और कौन कौन से टॉपिक का रीजनिंग में आपको कंफ्यूज करता है कमेंट करके जरूर बताइए, कौन सा टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए। तो ऐसे छोटी वीडियो दे दूंगा ताकि आप यहाँ पर आपका 10 मिनट के अंदर सारा डाउट खत्म हो जाए और 5 सेकंड के अंदर भैया अब आ जाएगा ना 5 सेकंड के अंदर आंसर इसका। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये आपका होमवर्क ही है। ये वाला समझ में आया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा तीसरा वाला। ठीक है, आप ट्राई करना, अगर नहीं आता है आप मेरे को मैसेज जरूर करिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा ना तो यार जो लग जाओ भैया शेयर कर देना। ठीक है, तबाही मचा देना तबाही। ठीक है, अगर अभी तक रुके हो ना तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कहते हैं ना कम से कम यार 10 लोगों को शेयर तो कर सकते हो ना, शेयर कर सकते हो ना। शेयरिंग से मतलब कहते हो ना नॉलेज बढ़ती है, तो शेयरिंग से नॉलेज ही बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं ऐसी कोई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।